हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे लेसन टूरिज़्म एंड हिस्ट्री इसका लास्ट का एंड का पार्ट देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। इट इज़ अ हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना उन्हें बहुत ही हार्ड ऐसा काम होता है। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच विथ हिस्टोरिकल साइट्स डेटिंग टू एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। हमारी कंट्री में जो कुछ भी हिस्टोरिकल साइट्स है यानी मेडिएवल पीरियड से रिलेटेड, एंशियंट पीरियड से रिलेटेड और मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विथ एबंडेंस ऑफ नेचर। बहुत सारा नेचुरल ब्यूटी भी हमारे कंट्री में पाई जाती है। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल या मैनमेड हेरिटेज। हर एक कंट्री का जो हेरिटेज होता है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल हेरिटेज और मैनमेड या कल्चरल हेरिटेज। There are some heritage sites in India which are acclaimed globally, such as Taj Mahal at Agra, Jantar Mantar Observatory at Jaipur, and also the rock cut caves at Ajanta, Verul, and Gharapuri Elephanta, Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus in Maharashtra। अब यहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में जिसमें उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक्लेम किया गया है, ग्लोबल लेवल पर उन्हें इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे कि आगरा का ताजमहल है, जयपुर में जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है, उसके बाद में अजंता के रॉक कट केव्स है, वेरुल और घाटपुरी के एलिफेंटा केव्स है। उसके बाद में शिवाजी महाराज का जो रेलवे टर्मिनस है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में, इन सभी को ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है। कास प्लेटो इन महाराष्ट्र इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स विच इज़ अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। क्लास प्लेटो जो है महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट में दूर तक फैला हुआ है उसे भी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। There are tourists all over the world who wish to visit World Heritage Site और इन World Heritage Site को विजिट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में के टूरिस्ट की इच्छा होती है। फॉरेन टूरिस्ट कम इन लार्ज नंबर टू विजिट द हेरिटेज साइट इन आवर कंट्री। फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं वो हमारी कंट्री में जो हेरिटेज साइट से उन्हें विजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। It makes us feel very proud when an Indian heritage site is declared as a World Heritage Site। जब कभी भी किसी इंडियन हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है तब हमें बहुत प्राउड फील होता है। However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इन साइट को विजिट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो कुछ हम देखते हैं उसकी वजह से हम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। We get to see that people have written their names with चारकोल। हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, चारकोल से, कोयले से वगैरह अपने नाम वहाँ पर जहाँ वो जगह पे विजिट देने के लिए जाते हैं अपने नाम लिख देते हैं। हैव ड्रॉन पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स निकालता है। वैंडिशलिंग द हेरिटेज साइट, और इस तरीके से ये हेरिटेज साइट को वो ख़राब कर देते हैं। इट एफेक्ट्स अवर इमेज एज अ नेशन, और हमारे नेशन में हेरिटेज साइट पे ऐसा सब कुछ किया जा रहा है तो इसकी वजह से हमारे नेशन की इमेज भी ख़राब होती है। टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट्स वी नीड टू रिजॉल्व इट। हमारी हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने के लिए हमें ये सब बंद करना चाहिए। आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट। हमें अपने आप को ये समझाना है कि हम ये जो हेरिटेज साइट्स है वहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे। आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलिशिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट, और जिसकी वजह से किसी भी हिस्टोरिकल साइट को ख़राब होगा या कोई भी हिस्टोरिकल साइट का नुकसान होगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। Tourism and hospitality is an industry with potential to create maximum employment opportunities। टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। इफ़ मैनेज्ड प्रोफेशनली इट इज़ अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। अगर प्रोफेशनली इसे मैनेज किया जाए तो ये बहुत ही स्टेबल ऐसी इंडस्ट्री है। It has tremendous scope for experimentation in innovation। नए नए इनोवेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप इस फील्ड में है।
A good number of opportunities of employment are available in the tourism and hospitality industry. टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल सकती है. The country which is a tourist destination begins to receive revenue even before a tourist arrives at the airport of that country. कोई भी कंट्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि कोई भी कंट्री जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं बिगिन्स टू रिसीव रिवेन्यू एवन बिफोर अ टूरिस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट ऑफ दैट कंट्री. उन्हें एक रिवेन्यू रिसीव करते हैं उनके टूरिस्ट एयरपोर्ट में उस कंट्री में आने से पहले ही. ही हैज़ टू पे फॉर द वीज़ा. अब यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ता है, वीज़ा के लिए पे करना पड़ता है. ही स्पेंड्स फॉर हिज ट्रैवल स्टे इन होटल्स फूड पेमेंट. अब वो क्या करते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वीज़ा निकालते हैं, उसके बाद में ट्रैवल के लिए उन्हें खर्चा करना पड़ता है. यहाँ पर आने के बाद में होटल्स में रहते हैं, खाने का खर्चा करना पड़ता है. पेमेंट टू ट्रांसलेटर्स एंड गाइड्स, या फिर जो गाइड्स या ट्रांसलेटर उन्हें लैंग्वेज के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं उन्हें पैसे देने पड़ते हैं. बाइंग न्यूज़पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, सोवेनियर्स एक्सेट्रा. उसके बाद में न्यूज़पेपर्स ख़रीदने के लिए खर्चा करते हैं. कुछ रेफरेंस बुक्स यहाँ पर वो ख़रीदती है या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह इस कंट्री में से जाते वक्त गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं. तो इन सब के लिए उन्हें यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है. दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री. और इसकी वजह से जिस कंट्री में ऐसे टूरिस्ट आते हैं तो उनके इस खर्चे की वजह से हमारी हर एक उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है. मार्केट्स इन द वेसिनिटी ग्रो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ टूरिस्ट सेंटर. अब उस एरिया में जितने भी मार्केट्स होते हैं तो टूरिस्ट सेंटर बनने की वजह से वो मार्केट भी वहाँ पर डेवलप होते हैं. हेंस द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिगिन टू डेवलप. और इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वहाँ पर जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है या फिर कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो भी डेवलप हो रहे हैं. द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस फूड आइटम्स एंड इथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेज. लोकल फूड आइटम्स के लिए भी उन टूरिस्ट लोगों की वजह से डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है. उसके वजह से इथनिक हैंडीक्राफ्ट्स भी इंक्रीज हो गया है. इट रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर्स. और इन सब बातों का फ़ायदा यहाँ पर हुआ है जो लोकल ऐसे आर्टिसंस है उनको हुआ है, जो बिजनेस पीपल है या फिर वेज अर्नर्स जो कुछ कमाकर पैसे खरीद कर वगैरह बेचकर पैसे कमाते हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है. डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट ब्लेस्ड विथ रिच हेरिटेज. महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा हेरिटेज पाए जाते हैं. द मच एडमायर्ड रॉक कट केव्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता. बहुत ज़्यादा जिन्हें एडमायर किया गया है ऐसे रॉक कट केव्स पेंटिंग्स है अजंता में वगैरह यहाँ पर. वेरूल एंड घाटपुरी. एलिफेंटा केव्स है वेरूल और घारापुरी के. पिलग्रिम सेंटर्स लाइक देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी. इसके अलावा कुछ धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक जगहें हैं जैसे देहू, आळंदी है, जेजुरी है, पंढरपुर है, शिरडी है, शेगाव, तुळजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलांग, गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मेरी चर्च इन मुंबई एक्सेट्रा. उसके अलावा शेगाव एक धार्मिक प्लेस है, पिलग्रिमेज प्लेस है. उसके बाद में तुळजापुर है, कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलांग है. नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, माउंट मेरी चर्च है मुंबई में. ये सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज महाराष्ट्र में पाया जाता है. हिल स्टेशंस लाइक महाबळेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा एक्सेट्रा. उसके अलावा बहुत सारे हिल स्टेशन भी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं जैसे महाबळेश्वर है, पंचगनी है, खंडाला है, लोनावला, माथेरान और चिखलदरा आते हैं. डैम्स एट कोयना नगर, जायकवाड़ी, भाटघर, चंदौली एक्सेट्रा. उसके अलावा बहुत डैम्स भी पाए जाते हैं कोयना नगर में, जायकवाड़ी में, भाटघर और चंदौली में. एंड सेंचुरीज एट दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा एक्सेट्रा. और उसके अलावा सेंचुरीज अभयारण्य जिसे कहा जाता है वो भी दाजीपुर, सागरेश्वर और ताडोबा में देखने को मिलते हैं.
आर अमंग द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स इन महाराष्ट्र, और ये सभी इम्पॉर्टेंट ऐसे महाराष्ट्र के टूरिस्ट सेंटर भी है। द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1975। महाराष्ट्र की टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1975 में स्टार्ट हुई है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र के टूरिज्म की इसकी वजह से महाराष्ट्र का जो टूरिज्म है उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प हुई है। द कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 प्लेसेस, और ये जो कॉरपोरेशन है वो टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने 47 जगह पे होटल्स बनाए हुए हैं। टुगेदर दीज होटल्स कैन एकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट, और ये सभी 47 प्लेसेस के जो होटल्स है वो एक साथ यहाँ पर 400 टूरिस्ट की रहने की व्यवस्था हुई है। मेनी प्राइवेट एंटरप्रीनर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज टू टूरिस्ट, और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट ऐसे एंटरप्रीनर्स भी टूरिस्ट के लिए रहने की जगह अवेलेबल करके देते हैं। यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है एंड वी विल learn the next lesson, heritage management, in our next period. Thank you.